बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, त्रिलोचनपुर। वहां हर रात एक ही कहानी दोहराई जाती थी, काल दर्पण की। कहा जाता था कि जो भी उस दर्पण में रात के तीसरे पहर देखेगा, उसे अपने भविष्य की झलक मिलेगी। लेकिन कीमत चुकानी होगी, या तो समय की या आत्मा की। गांव का एक युवा चित्रकार था, आरव। वो स्वप्न में खोया रहने वाला, अपने ब्रश से कल्पनाएं गढ़ने वाला और सबसे अलग सोचने वाला लड़का था। एक दिन उसे पुराने मंदिर के खंडहरों में एक टूटी मूर्ति के पीछे कुछ झिलमिलाता दिखा। जब उसने झाड़ पोंछ कर देखा, वहां वही काल दर्पण था, सैकड़ों साल पुराना पर चमकता हुआ। आरव ने दर्पण उठाया और अपने कमरे में रख लिया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, उसने साहस कर दर्पण में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने देखा, दर्पण धुंधला होने लगा। अचानक उसमें एक लड़की की छवि उभरी, मायरा, जो समय की रेखा में 300 साल पहले जन्मी थी और एक श्राप की वजह से काल दर्पण में कैद हो गई थी। मायरा बोली, तुमने मुझे देखा है, इसका मतलब है तुम मेरे भाग्य में हो। अब या तो तुम मुझे इस दर्पण से मुक्त करोगे या खुद इसके भीतर खो जाओगे। आरव चौंक गया, लेकिन मायरा की आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों से परे था। अगले 7 दिन आरव ने पुराने शास्त्र, मंदिर की दीवारों पर खुदी लिपियां और गांव के बुजुर्गों से रहस्य जाने। अंत में उसे पता चला कि मायरा को मुक्त करने के लिए उसे काल का दरवाजा खोलना होगा, वो भी पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा सीधा उस दर्पण पर पड़े। रात आई। आरव ने मंत्रोच्चारण किया, चंद्र प्रकाश में दर्पण रखा और जैसे ही चंद्र किरण उस पर पड़ी, समय की एक सुरंग खुल गई। लेकिन वो सुरंग मायरा को बाहर निकालने के बजाय आरव को भीतर खींचने लगी। उसी क्षण मायरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं आजाद हूँ, पर तुम जा रहे हो। आरव बोला, यदि मेरे जाने से तुम आजाद हो सकती हो तो यही मेरा चित्र है, पूरा और अमर। और अगली सुबह गांव में सिर्फ एक नई पेंटिंग दिखी, मायरा की मुस्कुराती तस्वीर जिसमें आरव की परछाई थी। दर्पण के भीतर शिक्षा। कभी कभी सबसे सुंदर कहानियां वो होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, पर दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं।